तो हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप सब। आशा करता हूँ अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। तो चलिए अब हम अपनी आज की क्लास शुरू करते हैं। पिछली क्लास में हमने अपने व्यंजनों में, सरल रेखा व्यंजनों में मोटे बिंदु और मोटे डैश से लिखे स्वर को लगाए जाने वाले स्वर के बारे में पढ़ा। तो सबसे पहले हम क्या पढ़ रहे हैं, अपने बिंदु, मोटे बिंदु वाले स्वरों का प्रयोग किस प्रकार अपने व्यंजनों में करते हैं। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर हमने मोटे बिंदु बनाए हैं। इसमें तीन स्वर आ रहे हैं, कौन कौन से, अ, ए और ई। इन तीनों के लिए क्या किए, एक मोटे बिंदु का प्रयोग कर रहे हैं हम स्वर लगाने के लिए अपने व्यंजनों में। ठीक है, तो हमने इसमें क्या पढ़ा था कि जो आरंभ के रहते हैं, जहां से हमारी रेखा शुरू होती है, तो कहाँ से शुरू होती है, हमारी जो रेखा शुरू होती है, ठीक है, इसकी जहां से शुरू होती है वो क्या होता है, हमारा पहला स्थान, बीच में दूसरा स्थान और अंत में तीसरा स्थान का प्रयोग कर रहे हैं। ठीक है, तो इसके कितने पक्ष होते हैं, दो पक्ष, एक पहला पक्ष और दूसरा पक्ष। ठीक है, तो जो स्वर होते हैं वो हमारे कहाँ लगते हैं, इस तरफ लगते हैं। कहाँ, पहले पक्ष में, ये कहलाता है, ये स्वर का स्थान कहलाता है। ठीक है ना, ठीक, स्वर। और उसके बाद जो हमारे मोटे बिंदु लग रहे हैं दूसरे पक्ष में, वो क्या कहलाती है, मात्रा। ठीक, तो इसी चीज का बस ध्यान रखना है हमें। अगर सामने में लग रहा है तो वो स्वर कहलाएगा, और पीछे लगेगा, है ना, वो मात्रा के रूप में चले जाती है। ठीक, तो अब हम क्या करेंगे, अपने बा व्यंजन पढ़ेंगे। तो बा व्यंजन, ठीक है, तो बा व्यंजन क्या बना, ये बना। ठीक, अब इस बा व्यंजन में क्या करेंगे हम, जैसे कि अपने इस अ स्वर को लगाएंगे तो ये क्या बनेगा, अ ब, है ना। तो अ ब के लिए अब क्या करेंगे हम, ये हमारे ब व्यंजन। तो देखिए ध्यान, सबसे अच्छा एकदम दिखते ही आपको समझ आ जाएगा क्या है, ब के पहले क्या है, अ स्वर, तो ब के पहले लगा दिए, है ना। अब जैसे एब लिखे हमने, तो एब के लिए क्या किए, बा व्यंजन बनाए, देखो बा के पहले है तो ये क्या लगा, बा के पहले बिंदी लग गई। ठीक, जो भी हमारी रेखा है, आउटलाइन है, उसके पहले। अब ई ब, ठीक है, तो देखिए बा व्यंजन बनाए और उसके क्या लग गया, पहले। मगर ये कौन से स्थान का है, तीसरे स्थान का, तो हमने अंत में लगाया, ये दूसरे तो बीच में लगाया और ये पहले तो आरंभ में लगाया। ठीक, अब इसी चीज को, क्योंकि मैंने आपको बताया था कि ब अपने आप में पूर्ण है, क्या है, पूर्ण, है ना। अब ये कैसे बन जाएगा, जैसे ब धन अ बराबर क्या बन जाएगा, ब, पूर्ण है। तो अब इसमें क्या करेंगे, कोई भी स्वर लगाने की जरूरत नहीं है। अब ये एब है, तो ये क्या हो जाएगा, ब धन ए बराबर क्या बना, बे। ठीक, अब ये क्या किए, ब व्यंजन बनाए और इस पे क्या लगा दिए, बाद में लगेगा। ठीक है, क्योंकि ये मात्रा के रूप, ब पहले है, देखो, फिर धन ए, ठीक है, तो ये बाद में आ रहा है, ए क्या है बाद में, तो अपन क्या करेंगे, बाद में पीछे। अब ये बी, बड़ी ई की मात्रा, तो कहाँ लगेगा, बाद में। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। अब जैसे भ, तो क्या बनेगा, देखो अ और भ, है ना। तो देखिए भ के पहले आ है, तो हम क्या करेंगे, अपना कटा वाला बनाएंगे आरंभ में और उसके पहले लगा दिए। ठीक है, अब ए भ, तो हम क्या करेंगे, एक कटा वाला बनाया आउटलाइन और उसके पहले ए है तो हमने पहले लगा दिया। ई ब भ, ये भ और ये ई अंत में, मगर क्या, व्यंजन के पहले। ठीक, अब ये भा अपने आप में पूर्ण है, तो देखिए ये कुछ नहीं करेंगे इसमें, लेकिन ये क्या, भे बनाना है, तो भ में एक ही मात्रा और ये बिंदी, अब मात्रा के रूप में है, दूसरे पक्ष में चले जाएगा। भी, तो भी में बड़ी की मात्रा आ गई, तो ये अंत में चले गया। ठीक, देखिए दोनों में फर्क है, सामने इसीलिए बता रहा हूं आप लोग को ताकि अच्छे से समझ आए। ठीक, अब ये हो गया आरंभ में। अब इसी चीज को हम चाहे बीच में भी काटेंगे, सॉरी, बीच में काटने वाला ये भ और ये बीच में काटे, तब भी देखिए ये आरंभ में है तो हमने यहाँ पर आरंभ में काटेंगे। ठीक, या फिर हम इसको
क्या कर सकते हैं, अब कटने वाले चाहे आपके कहीं भी आ जाए, है ना, ए भ, तो ये क्या, ये कटा और ये आरंभ में प्रयोग हो गया। अब ये ई भ, चाहे आप बीच में काटो या कहीं भी काटो, ये देखिए फिर ये बीच में कट गया, ठीक। अब इसी चीज को हम क्या करेंगे, ये भ अपने आप में ये पूर्ण है, ये बीच में कटा। अब ये भे चाहे आप कैसे भी लिखो, आरंभ में काट के लिखो या अंत में, आएगा कहाँ, बाद में, मात्रा लग गई तो। अब ये भी हो गया, फिर ये क्या करेंगे, ये बीच में काटेंगे और ये अंत में हम इसके बिंदी को लगाएंगे, ठीक। अब जैसे कि यहाँ पर क्या आ गया, अंत में काटने वाला अपन बनाते हैं, ठीक है, ये भ हो गया, ठीक है। अब ये अंत में काटे तो भी अ कहाँ लगेगा, आरंभ में ही लगेगा, क्योंकि आरंभ के स्थान का स्वर है, ठीक। अब ये यहाँ पर क्या हो गया, मान लो हम यहाँ पर ए भ फिर बनाते हैं और इसको हम क्या करते हैं, अंत में काटते हैं, तो भी ये यही प्रयोग होगा। अब ई भ करके लिखेंगे तब भी ये अंत में काटेंगे तो भी ये अंत में, ई वाले शब्द कहाँ लगेंगे, अंत में लगेंगे, ठीक है। अब इन चीजों को हम फिर लेके चलते हैं अपने पास में, ये भ अपने आप में पूर्ण है, इसमें कुछ नहीं करना है, और ये कहाँ कटेगा, अंत में काटने वाले बना रहे हैं। अब इसके बाद में ये क्या हो जाएगा, भी, मात्रा लग गया इसमें, तो ये कहाँ, अंत में काटे, और ये कौन से स्थान का है, दूसरे स्थान का, ठीक है। अब ये भी बड़ी की मात्रा आ गई तो भी ये कहाँ, और ये अंत में। तो इस प्रकार से हमारे सारे स्वर लगेंगे और मात्रा लगेंगे, ठीक है। अब ये तो हमारे जैसे कि अ ट हो गया, तो ये क्या हो गया, अ ट, तो देखिए ट के पहले है तो अपन क्या ट के पहले लगा दिए, ठीक है। ए ट हो गया, तो ये देखिए ट बनाया, अब ट के पहले है तो ट के पहले कौन से स्थान, दूसरे स्थान का। अब ये ई ट हो गया, ठीक, तो ये ट बनाए और ये तीसरे स्थान पर हमने क्या किए, बिंदी का प्रयोग। ये मात्रा के रूप में अगर जाएगा तो इसमें तो नहीं लगेगा, ये पूर्ण है, ठीक है। अब जैसे ये क्या बना, ए की मात्रा लग गई टे, ठीक है। तो जैसे ही मात्रा के रूप में लगेगा, देखिए ये पहले है तो हमने पहले लगाया, बार बार बता रहा हूं, अब ये मात्रा के रूप में आएगा तो इसकी स्थान पक्ष बदल जाएंगे, पहले बाएं पक्ष था अब दाएं पक्ष में लगेगा, ठीक है। मात्रा दाएं तरफ और स्वर बाएं तरफ, या हम इसको कह सकते हैं पहला पक्ष या दूसरा पक्ष। अब जैसे टी, ई की मात्रा, तो ये अंत में लगा, टी, ठीक। इसी प्रकार टा के बाद ठा, तो ये ठा हो गया, आरंभ में काट देते हैं, ये देखिए। फिर उसके बाद हम इसमें ए ट हो, ठा हो गया, तो फिर हम क्या करेंगे, ये आरंभ में काटे और ये इस प्रकार। अब ए के बाद ई ठ हो गया, तो ये आरंभ में काटे और ये पहले, ठीक है। अब इसी चीज को ठ, तो ये आरंभ में, ठीक, ये तो पूर्ण हो गया। अब ये ठे, ए की मात्रा आ गई, तो अब इसको ये बीच में लग गया, है ना। अब ये ठीक क्या हुआ, अंत में हो गया, है ना। तो ऐसे ही आपको क्या करना है, कटे वाले का भी बनाना है, ठीक है। मैं छोड़ रहा हूँ, आप लोग उसको बनाइएगा, बीच में और अंत में काटने का प्रयोग, ठीक है। अब जैसे कि आपको गए यहाँ पर च, ठीक, तो जैसे कि अ और क्या बना, च, तो ये देखिए ये कितने अंश पे बना, 60 अंश पर। तो च के पहले आ है तो अपन क्या करेंगे, च के पहले आ, ए च हो गया, तो देखिए च बनाया और ये दूसरे स्थान पर, ई च हो गया, तो ये च हो गया और ये तीसरे स्थान पर, ठीक है। ये अभी स्वर लग गए, चा के पहले, चा के पहले, चा के पहले, तीनों स्वर हमारे लगे। अब इसी चीज को हम क्या करते हैं, मात्रा के रूप में लेंगे, तो ये क्या बना, च पूर्ण है। अब ये चा में ए की मात्रा क्या लगा, चे लग गया, ठीक है। तो ये क्या बना आपके पास में, च, अब मात्रा के रूप में है तो बाद में लग जाएगा, ठीक है। ची, तो ये भी मात्रा के रूप में है तो अंत में लगेगा, ई की मात्रा अंत में, क्योंकि यहाँ हमने क्या पढ़ा, ई और उ की मात्रा, ठीक। लेकिन अभी हम बिंदी का पढ़ रहे हैं इसलिए हम डैश का प्रयोग नहीं करेंगे,
तो ये क्या हुआ? ची। ठीक। अब च के बाद छ। ठीक है। तो मान लो यहाँ पर छ बनाते हैं हम। ठीक। तो ये क्या बना? कटने वाले, ये आरंभ में लग गया, उसके सामने लगाएंगे, ए छ हो गया, तो यहाँ पर आरंभ में काटे और ये बीच में लगा, ई छ हो गया, तो ये आरंभ में काटे और ये अंत में प्रयोग किया हमने। ठीक है। अब इसी चीज को कटने वाले का प्रयोग करेंगे, है ना, मगर मात्रा के रूप में करेंगे, तो ये हो गया पूर्ण है, अपने आप में कुछ नहीं करना है। अब ये क्या हो गया? छा में ए की मात्रा छे, पढ़ते समय मात्रा बोलते हैं, तो यहाँ पर देखिए ये कौन से स्थान पर है? दूसरे स्थान पर, छे। ठीक है। अब ये छा में बड़ी की मात्रा छी, तो ये, और यहाँ पर अंत में हम इसका प्रयोग कर रहे हैं। ठीक है। अब देखिए ये तो हो गया अपने 120 अंश, फिर हमने बनाया 90 अंश, ये हमारे 60 अंश हो गए। अब मैं आपको बता रहा हूँ र, तो ये क्या बनेगा? अर। ठीक। क्योंकि वो 30 अंश पर बनता है अर, तो ये क्या बना? र। नीचे से ऊपर, अब र के पहले तो ऊपर की तरफ, ठीक है, जो सरल रेखा से, तो यहाँ पर देखिए ये आरंभ है ना, अर, तो एर, तो ये र बना, और ये ऊपर की तरफ ऐसा लगाएंगे, साधारण शब्दों में बता रहा हूँ आप लोग को समझने के लिए। ठीक है। और उसके बाद में ईर, तो ये, और ये अंत में प्रयोग। ठीक है। अब हम इसमें क्या करेंगे? मात्रा लगाते हैं। मान लो र, तो ये तो अपने आप में पूर्ण है, कुछ नहीं करना है। ठीक। मात्रा स्वर मात्रा के रूप में भी जाएगा। अब यहाँ पर मान लो रे, रा में ए की मात्रा, रे मात्रा के रूप में पढ़ेंगे, ये रहा। अब जो ऊपर की तरफ देखो स्वर जो लगा है, कहाँ लगा है? ऊपर। अब ये चीज कहाँ लग जाएगा? नीचे। ठीक है। तो ये बिंदी जो लगा कहाँ लगेगा? नीचे। बहुत ज्यादा घिसना नहीं है आपको, है ना, ये मैं आपको दिखाने के लिए थोड़ा सा मोटा कर रहा हूँ, आपको भी हल्का सा मोटा करना है, एकदम ज्यादा उसको एकदम मतलब कि डीप नहीं करते रहना है। ठीक है। अब जैसे ये क्या हो गया? री, तो ये कि आपको क्या करना है? पेंसिल पकड़नी है और ऐसे अंत में लगा देना है, बस उसको घुमाते नहीं रहना वहां पर गाढ़ा करने के लिए। ठीक। ये क्या हो गए हमारे 30 अंश की र की रेखाएं बन गई, है ना। अब क्या बचा हमारे पास में? क वर्ग। ठीक है। क वर्ग के लिए चलिए बताते हैं आपको। तो चलिए ठीक है, अब हम क्या करते हैं? अपने आगे का क वर्ग बनाते हैं। जैसे आपके पास क्या आया यहाँ पर? मान लो आया आपके पास में अ और क। ठीक है। अ क के लिए ये आपकी क रेखा बनी। अब देखिए क के पहले आ है, तो क के पहले, ठीक, क के पहले क्या लगाएंगे? अ क। ठीक है। ए क। ठीक। ये आपकी क रेखा। अब क के पहले बीच के स्थान द्वितीय स्थान का है, द्वितीय स्थान पर, और ये क्या बना? ई क, तो ये क बना है और ये अंत में लगा। ठीक है। तो ये हमारी प्रथम द्वितीय और तृतीय स्थान, मोटे बिंदु के स्वर हमने अभी आरंभ में लगाया, ठीक है, बीच में लगाया और अंत में लगाया, है ना, पहले पक्ष में लगाया ऊपर की तरफ। अब ये क अपने आप में पूर्ण है, कुछ नहीं करेंगे। अब का में ए की मात्रा क्या बोला? के, तो ए की मात्रा, तो अब ये जो ऊपर लगा है स्वर, क के पहले स्वर आएगा तो ऊपर, और क के बाद मात्रा के रूप में आएगी तो हम उसे नीचे की तरफ लगाएंगे। ठीक है। की, का में बड़ी की मात्रा की, तो ये बना नीचे की तरफ ई की मात्रा। अब जैसे आपको क्या करना है? ख में लगाना है, तो आरंभ में काटे, और ये देखिए ये जो कटा है उसके जस्ट बगल में लगा देंगे आरंभ में, अ क, है ना, ए ख, तो ये आरंभ में काटे और ये बीच में लगा दिए। अब ई ख, बड़ा ई, तो ये आरंभ में काटे और ये अंत में लगाए। अब इसको हम क्या करेंगे? मात्रा के रूप में लगाएंगे, तो ये ख पूर्ण है, कुछ नहीं करना है। खे, खा में की मात्रा खे, तो ये कहाँ लगेगा? नीचे की तरफ। ठीक है। खी, तो ये खींचा और ये अंत में लगा दिया नीचे की तरफ मात्रा के रूप में, है ना। अब इसी प्रकार यहाँ पर मान लो हम क्या बनाते हैं? अ और क, ख, और क्या बनेगा? ग, ये ग बना, आरंभ में लगाए, ए ग, ये ग व्यंजन बनाए, बीच में लगाए,
और ईग, तो ये क्या किए, अंत में प्रयोग किए। अब यही चीज मात्रा के रूप में, ये पूर्ण है, इसमें कुछ नहीं लगेगा अब ये गा में ए की मात्रा गे, तो ये ग बना और ये बीच में लगेगा, ए की मात्रा है, नीचे की तरफ लगेगा, ठीक है। और ये गी, तो ये ग बना है और अंत में ई की मात्रा, ठीक है, समझ आ रहा है ना। देखिए अब यहाँ पर घ, अ और यहाँ पर घ, ये बनाया हमने, क्या बनाया, घ, पर ये घ पूरा बना क्या अभी नहीं, जब तक हम इसे काटेंगे नहीं तब तक ये नहीं बनेगा। तो अब यहाँ पर क्या लगेगा, बिंदी, ए घ, आरंभ में काटे और ये पहले लगाएंगे क्योंकि घ के पहले है, घ के पहले है, याद रखिए, बार बार बता रहा हूँ, ये घ, ठीक है, तो ये आरंभ में काटे और ये ई की मात्रा तीसरे स्थान पर। अब ये घ अपने आप में पूर्ण है, हम क्या करेंगे, ये आरंभ में करें, ठीक। अब ये घा में ए की मात्रा घे, तो ये दूसरे स्थान पर मगर नीचे की तरफ लगेगा और घी लिखना हुआ आपको, तो ये घ बनाया और ये तीसरे स्थान, ठीक है। तो मैंने आप लोग को बीच में काटना और अंत में काटने का नहीं बताया है, आप लोग बनाइएगा, अपने से प्रैक्टिस कीजिएगा। मैंने पहले वाले में आपको बता दिया है, ठीक है, कि कटने वालों को भी कैसे बनाना है। और बाकी व्यंजनों में मैंने सिर्फ आरंभ में काट के दिया है आपको, बीच में और अंत में नहीं काटा है, इसको आप अपने से प्रैक्टिस कीजिएगा, ठीक है। तो ये हमारे जितने भी सरल रेखा व्यंजन के शब्द थे उस पर हमने स्वर लगाया, आरंभ में, बीच में और अंत में, और इसे हम मात्रा के रूप में भी लगाए, आरंभ में, बीच में और अंत में, ठीक है। तो इसको आपको क्या करना है, बिल्कुल 2-2 3-3 पेज प्रैक्टिस करनी है, अच्छी तरह प्रैक्टिस करनी है, ताकि आपको समझ आए कि घ से कोई शब्द बन रहा है, क से कोई शब्द बन रहा है, र से बन रहा है, प से बन रहा है, अगर उसमें मात्रा आती है या स्वर आते हैं, है ना, ए का, बड़ी ई का, अ का, तो हम उसे किस प्रकार प्रयोग करते हैं, ठीक है। तो शब्द बनाने पर आपको इन सारे स्वरों का प्रयोग करना पड़ेगा। तो आप अपनी प्रैक्टिस बढ़ाइए, प्रैक्टिस ज़्यादा से ज़्यादा कीजिए, जितना ज़्यादा करेंगे उतना ही आप सीखेंगे, है ना। मैं फिर कह रहा हूँ, ये याद करने की चीज़ नहीं है, ये प्रैक्टिस करने की चीज़ है। आप इसे जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे, ये आपके लिए उतना ही सरल और सुलभ होता चला जाएगा, ठीक है। एकमात्र तरीका है स्टेनो सीखने का और वो है प्रैक्टिस। याद करने की चीज़ नहीं है कि आप याद किए, वहाँ लिख के आ गए और पास हो गए। प्रैक्टिस करेंगे, आप अपनी आउटलाइन जैसा बनाएँगे, ये आपको याद रहेगा, मैंने इस आउटलाइन को ऐसा बनाया है, ठीक है? तो आपको आप उसे फिर क्या कर सकते हैं, आसानी से पढ़ सकते हैं। बस हो गया। जो भी आउटलाइन आप बनाओगे उसे आपको पढ़ना है। यही स्टेनो है, ठीक है? तो आपके लिए सरल कब होगा ये? जब सारे आउटलाइन को आप अच्छी तरह प्रैक्टिस करेंगे, उसको बनाएँगे, समझेंगे, तब ये आपके लिए सरल और आसान हो जाएगा। तो ठीक है, आज की क्लास हम यहीं समाप्त करते हैं। आपको क्या करना है, इन सारे सरल रेखा व्यंजनों में स्वरों की बार-बार 2-2 3-3 पेज प्रैक्टिस करनी है, सीखना है, ठीक है? अगली क्लास में हम आपको वक्र रेखा व्यंजन जो पढ़े हैं, उस पर स्वर लगाना सिखाएँगे, बिंदी वाले, मोटे बिंदी के, ठीक? इसके बाद हम जब वक्र रेखा व्यंजन कंप्लीट हो जाएगा, फिर हम अपनी डैश, प्रथम, द्वितीय, तृतीय स्थान, डैश को पढ़ेंगे। ये स्वर लगाने के नियम थोड़े से लंबे चलेगी, ठीक है? क्योंकि सारे व्यंजनों में लगाना है और सीखना है। ये मोटे बिंदी हैं, इसके बाद हल्के बिंदी का प्रयोग, हल्के डैश का प्रयोग भी करना है। ये क्लास थोड़ी लंबी चलेगी, ठीक? तो चलिए आप प्रैक्टिस कीजिए। अगली क्लास में मिलते हैं वक्र रेखा व्यंजन के साथ।